सुप्रभात दोस्तों, सिप पब्लिक स्कूल अरुआ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10, 8 और 12 की समस्त वीडियो पाने के लिए और बेहतर अध्ययन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है अपवर्तन के उदाहरण। आपके सिलेबस में अपवर्तन के 3 उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। पहला उदाहरण आता है कि सूर्य उदय से कुछ पहले और सूर्य अस्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। मतलब यह है कि सूर्य उदय होता है उससे कुछ पहले हमें सूर्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, जबकि सूर्य अस्त होने के पश्चात भी कुछ समय तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। दूसरा उदाहरण आता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, और थर्ड आता है वर्ण विक्षेपण का। 3 उदाहरण हम यहां पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इन तीनों का। तो एक एक उदाहरण को हम यहां पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं सूर्य उदय से कुछ पहले एवं सूर्य अस्त के पश्चात सूर्य क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उत्तर यही निकल के आता है कि इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसका वर्णन किस प्रकार करेंगे। देखिए ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर मान लीजिए अपन खड़े हुए हैं, अन्वेषक खड़ा हुआ, अपन देख रहे हैं यहां सूर्य को। ये इस पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें क्षितिज से कुछ, जिस समय क्षितिज पर होता है, उगता है सूर्य, उससे कुछ समय पहले हमें सूर्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम पृथ्वी से अन्वेषक के रूप में सूर्य को देखना प्रारंभ करते हैं सूर्योदय के समय, और जिस समय सूर्य दिखाई देने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन सूर्य उदय होता है उससे लगभग 2 मिनट पूर्व हमें सूर्य दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण क्या निकल के आता है कि सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से गुजर करके आती हैं। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें जो होती हैं, वो विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। जब प्रकाश उनसे निकल करके हमारी आंखों तक प्रवेश करता है, हमारी आंखों से आकर टकराता है, तो उन विभिन्न घनत्व की परतों से टकराने के कारण इन प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि जिस प्रकार से हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, यहां सुन बच्चों, जब हम पृथ्वी की सतह से कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उस कंडीशन में वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों का घनत्व घटता हुआ चला जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घनत्व का मान घटता हुआ चला जाता है। इसलिए जब सूर्य कहां होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर से जब प्रकाश नीचे की ओर आता है, तो आने पर, जब ये प्रकाश सूर्य से आएगा तो आने पर ये विभिन्न घनत्व की परतों से गुजरेगा। अर्थात पहले कम घनत्व होगा, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो उस घनत्व का मान बढ़ता हुआ जाएगा। इसलिए ऊपर का माध्यम विरल होगा, लेकिन पृथ्वी की नजदीक जैसे आएगा तो माध्यम सघन होता हुआ चला जाएगा। जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो आने पर ये प्रकाश की जो किरण होती है ये अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब अवलंब की ओर झुक जाती है तो इसके कारण हमें सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है। और इन सब के पीछे मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो ध्यान रखें, प्रकाश के सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो हमें सूर्य के पहले दिखाई देने और पश्चात तक दिखाई देने की समय की जो अवधि होती है वो लगभग 4 मिनट अधिक होती है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट पश्चात तक हमें दिखाई देता है।
तो ये बात तो ये अपने पहले पॉइंट की। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखिए दोस्तों, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमने यहां पर चित्र बना रखा है। मैं आपके लिए यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल से सघन में आती है तो क्रमशः प्रकाश का अपवर्तन होता है। या तो वो किरण अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखिए, दो माध्यम हैं, एक है हवा, एक है पानी। हवा यहां पर कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा दोस्तों? विरल माध्यम होगा। जबकि पानी यहां पर कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण, देखिए यह सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है। यह सघन माध्यम से प्रकाश किरण यहां से जा रही है, जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर यह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात यहां पर आपतन कोण I है और परावर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण क्या है? R। लेकिन सेकंड पोजीशन में देखिए, यदि इस आपतित किरण के कोण के मान को बढ़ाया जाए या अगली कंडीशन में जब आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए तो बढ़ाने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि यह अपवर्तित किरण पृथक्कारी तल के समांतर हो जाती है। अर्थात यहां पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। और इस पोजीशन को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतित किरण के आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है या और अधिक बढ़ाने पर अपवर्तित किरण पृथक्कारी तल के समांतर हो जाती है। अर्थात यहां पर R बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इस कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन यदि इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाता है तो अगली कंडीशन ऐसी आती है कि इस प्रकाश की किरण जो होती है, इसका अपवर्तन होने के बजाय यह प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित हो जाती है और पुनः सघन माध्यम में ही आ जाती है। और जब प्रकाश की किरण आपतन होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उस स्थिति को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग प्रकाश तंतु में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, जिनका उपयोग मोबाइल की जो लाइनें होती हैं, मोबाइल टेलीफोन की, उनमें इसका उपयोग करते हैं। अगली चीज आती है इसमें वर्ण विक्षेपण। देखिए, अगली बात है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात यह आती है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए, वर्ण मीन्स होता है रंग, विक्षेपण मीन्स अलग अलग होना। अर्थात जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण या जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर जाकर के आपतित होता है, यह कांच का प्रिज्म है, त्रिभुज की आकृति को होता है। जब कोई श्वेत प्रकाश का पुंज या जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर जाकर के आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे ही श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। दोबारा सुनिए दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश या जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर जाकर आपतित होता है तो वह श्वेत प्रकाश अपवर्तन के पश्चात अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तथा यहां पर जो 7 अवयवी रंग
श्वेत प्रकाश के प्राप्त होते हैं इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम सफेद लाइट या सफेद जो प्रकाश बल्ब होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को हम सफेद प्रकाश बल्ब के द्वारा भी कर सकते हैं। सफेद प्रकाश जो बल्ब होता है उससे निकलने वाला जो श्वेत प्रकाश होता है उसको यदि हम प्रिज्म पर डालें तो वही 7 अवयवी रंग हमें प्राप्त होते हैं। ये 7 जो अवयवी रंग होते हैं इनका निर्वात को छोड़ करके, निर्वात जो माध्यम होता है उसको छोड़ करके अन्य माध्यमों में, निर्वात को छोड़ करके अन्य माध्यम में लाल रंग जो होता है इसका वेग सबसे अधिक होता है, जबकि जो बैंगनी रंग होता है उसका वेग सबसे कम होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक लेकिन बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग जो है उसका विक्षेपण कम होता है लेकिन बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। क्रम होता है इनका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। शॉर्ट में उनको इसको जान सकते हैं। बेजानी है पी नाला, बेजानी है पी नाला से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहला है बे, बे मीन्स होता है बैंगनी, वायलेट। जा मीन्स जामुनी, मीन्स इंडिगो। नी नीला, ब्लू। है हरा, ग्रीन। पी पीला, येलो। ना नारंगी, ऑरेंज। और ला मीन्स रेड, लाल। तो इनका फिक्स क्रम होता है और इस फिक्स क्रम से हम इस वर्ण विक्षेपण को समझ सकते हैं। तो यह थे आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला पॉइंट आता है इस पाठ का गोलीय लेंस से अपवर्तन। गोलीय लेंस से अपवर्तन का अपन यहां पर अध्ययन करते हैं कि गोलीय लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि लेंस क्या चीज होती है। लेंस क्या चीज होती है? तो देखिए, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए या प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए हम कुछ पारदर्शक टुकड़ों का उपयोग करते हैं। प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए हम कुछ ऐसे टुकड़ों का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे पारदर्शक टुकड़ों का उपयोग करते हैं जिनका या तो एक पृष्ठ वक्र होता है या फिर दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। दोबारा सुने, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए हम कुछ पारदर्शक टुकड़ों का उपयोग करते हैं, कुछ पारदर्शक टुकड़ों का उपयोग करते हैं। उनके या तो एक पृष्ठ वक्र होता है या फिर दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दोस्तों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है हमारा अवतल लेंस। चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। याद करने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका होता है चार्ट के द्वारा पढ़ना। पहला आता है उत्तल लेंस, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं अभिसारी लेंस। पहला है उत्तल लेंस, जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक आता है अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपके लिए पुरानी याद दिला देता हूं। आज हमने पहले दर्पण का अध्ययन किया था। दर्पण में वही 2 दर्पण थे, उत्तल और अवतल दर्पण। लेकिन वहां पर जो द्वितीय नाम हम देते थे इनके, वो उल्टे थे। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते थे, लेकिन अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे। लेकिन यहां पर उल्टा होता है, ध्यान रखें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे लेंस जो किनारों पर से तो पतले, इधर देखिए, चित्र देखकर अपन परिभाषा देंगे। ऐसे लेंस जो किनारों पर से तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। ऐसे लेंस जो किनारों पर से पतले होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये लेंस 3 प्रकार के होते हैं: उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ध्यान रखें, उत्तल लेंस को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला आता है उभयोत्तल लेंस, दूसरा आता है समतलोत्तल लेंस और तीसरा आता है अवतलोत्तल लेंस।
बात करते हैं तीनों की परिभाषाओं की, तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन आती है उभयोत्तल लेंस। उभय मीन्स होता है दोनों, उभय मीन्स दोनों और उत्तल मीन्स उत्तल, अर्थात जो दोनों तरफ से, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। अर्थात ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों वो कौन से कहलाते हैं, उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। एक आता है समतलोत्तल। यदि अच्छी तरीके से अपन शब्द को देखें तो परिभाषा यही निकल के आती है, समतल उत्तल। अर्थात ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ समतल होता है और एक पृष्ठ उत्तल होता है, कौन से कहलाते हैं, समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। एक आता है अवतलोत्तल। अवतल उत्तल, अर्थात ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। दोबारा देखें, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसे लेंस जो किनारों पर से पतले और बीच में से मोटे होते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। दूसरी आती है, उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। यह उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयोत्तल लेंस ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। और ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है वो अवतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। बात आती है दूसरे भाग की और दूसरा पार्ट आता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस की विपरीत परिभाषा देंगे कि ऐसे लेंस जो किनारों पर से मोटे और बीच में से पतले पाए जाते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस जो किनारों पर से मोटे और बीच में से पतले पाए जाते हैं उन्हें हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है आगे बाद में पढ़ेंगे हम इन चीजों के दोनों का, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। बाद में अध्ययन करेंगे, चित्र सहित में आपके लिए समझाऊंगा इनको आगे। लेकिन उससे पहले समझें कि अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयावतल लेंस, दूसरा होता है समतलावतल लेंस और तीसरा होता है उत्तलावतल लेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि उभयावतल लेंस किसे कहते हैं। वो यह है कि ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उन्हें उभयावतल लेंस कहलाते हैं या उन्हें उभयावतल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उन्हें उभयावतल लेंस कहते हैं। समतलावतल लेंस, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उन्हें क्या कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। और थर्ड आता है इसमें उत्तलावतल लेंस। ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल होता है और एक पृष्ठ अवतल होता है उन्हें हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो एक बार पुनः रिपीट कर लें अपन कि लेंस के कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के पुनः तीन भाग होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उसी प्रकार से अवतल लेंस के भी तीन भाग होते हैं, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। तो ये बात हुई अपनी लेंस के बारे में। तो लेंस के भाग हमने आपके लिए पढ़ा दिए हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।